Yeah, the next example for constructor overloading is given over here to calculate the area of square and rectangle. So let us see. तो मैंने यहाँ पे class calculate बनाया हुआ है. Float R. We'll start with the main program. See public static void main. We have float S, L and B. So we have to calculate square and area of square and rectangle. So इसके लिए हमने square के लिए rectangle के लिए ये सारे inputs लेने के लिए ये variables यहाँ पे declare किए हैं. It says enter the side of a square to calculate its area. So S equals to SC dot next float. Now I hope by this time you understand what it is. तो यहाँ पे लेट्स से मैंने साइड लिया है, एस का वैल्यू दिया है 2 या 2.0. सो हमने वापस एक नया ऑब्जेक्ट बनाया कैलकुलेट C1 इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेट S. तो जब भी आप ये S पास करते हो इट इज चेक्ड ओवर हियर, क्योंकि हमने S को फ्लोट डिक्लेयर किया है वो यहाँ पे भी है, बट इफ यू सी फ्लोट यहाँ पे भी है. तो अब वो कैसे चेक करेगा? इट विल चेक बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यू हैव पास्ड. हियर यू हैव पास्ड ओनली वन आर्ग्यूमेंट, हियर इट इज एक्सेप्टिंग ओनली वन आर्ग्यूमेंट. सो ये मैच हुआ. तो ये जो s का वैल्यू है वो यहाँ पे जाएगा और जो 2 हमने लिखा था वो 2 यहाँ पे आएगा. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट n into n. सो रिजल्ट r में स्टोर होगा. दैट इज व्हाट वी आर प्रिंटिंग. सो ये लाइन प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम सीधा आएगा इस लाइन पे वेयर इट विल प्रिंट एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. सो लेंथ के लिए हमने वाले एक्सेप्ट किया, सिमिलरली ब्रेथ के लिए एक्सेप्ट किया. अगेन वी आर मेकिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, बट दिस टाइम वी आर पासिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स. सो इवन दो दोनों वेरिएबल्स का डेटा टाइप सेम है, द डिफरेंस ओवर हियर इज कि यहाँ पे हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं. सो इन दिस प्रोग्राम द कंस्ट्रक्टर इज आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. नाउ लास्ट कंस्ट्रक्टर में हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों पास किया है, which means a constructor which is accepting 2 arguments will be executed, will be a match. So that is this in this case. So hence we say L का value M में जाएगा, B का value N में जाएगा. So when you are calculating area it is like length into breadth, so M into N. जो भी result आएगा स्टोर होगा और वो हम finally print करेंगे. सो दैट्स इट. प्रीवियस प्रोग्राम जो हमने देखा था अगर आपको पता हो तो यहाँ पे देखो डेटा टाइप्स दोनों अलग अलग थे. सो यहाँ पे क्या था कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक ही है बट बेस्ड ऑन द डेटा टाइप we are differentiating the constructor, and in this program if you see the data type is same but based on the number of arguments we are identifying because number of arguments are different over here. So this was all about constructor overloading. Next lecture we will see about method overloading.